अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज हम इको 612 पॉपुलेशन इकोनॉमिक्स के लेसन नंबर 15 को देखेंगे। जी स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर कीजिएगा। और स्टूडेंट्स, आपको जो है वो इस चैनल पर इंशाल्लाह आपको मिलेंगे करंट पेपर्स विद सॉल्यूशन, असाइनमेंट्स, क्विज़ेस, जेडीबी। तो अगर आपको ऐसा कोई भी मटेरियल चाहिए अपने फाइनल प्रिपरेशन के लिए, मिड प्रिपरेशन के लिए, तो आप मुझसे जो है वो कमेंट में मुझे बता सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे जो है वो मैं चीज़ें शेयर करूँगी। और अगर आपकी कोई असाइनमेंट्स आती हैं तो आप मुझे कमेंट में शेयर कर दिया करें, ताकि मैं आपके लिए जो है वो सॉल्यूशन बना सकूँ। ठीक है। जिस तरह से आज का जो हमारा टॉपिक है माइग्रेशन एंड इट्स मेजर्स। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें माइग्रेशन का पता होना चाहिए। माइग्रेशन होती क्या चीज़ है। जिस स्टूडेंट्स से हमें जो है वो माइग्रेशन का पता होना चाहिए कि माइग्रेशन होती क्या है। स्टूडेंट्स, माइग्रेशन का आपको पहले ही पता है कि माइग्रेशन जो है वो एक हिजरत को बोलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है। यानी जहाँ पे आप रह रहे हैं या आप जहाँ पे आपकी पैदाइश हुई है, तो उस जगह को छोड़कर आप जो है वो किसी भी पर्पज़ के लिए, किसी भी मकसद के लिए जो है वो आप उस जगह को छोड़ते हैं और दूसरी जगह जाते हैं। अब ये माइग्रेशन जो होती है डिफरेंट तरह की होती है। एक आपकी होती है स्टूडेंट्स, जैसे कि इंटरनल माइग्रेशन होती है। इंटरनल मतलब क्या होता है, जैसे आप अपने ही मुल्क में एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे होते हैं। ठीक हो गया। एक होती है इंटरनेशनल माइग्रेशन होती है। इंटरनेशनल माइग्रेशन मतलब एक मुल्क से दूसरे मुल्क आपने जाना होता है। ठीक है। वो आपके इंटरनेशनल जो है वो माइग्रेशन होती है। एक होती है रूरल अर्बन माइग्रेशन। रूरल अर्बन माइग्रेशन मतलब क्या होता है, यानी देहाती इलाकों से जो है वो आप हिजरत करते हैं शहरों में। ठीक है। शहरों में जब जाते हैं तो वो हमारी रूरल अर्बन माइग्रेशन होती है। एक होती है अर्बन रूरल माइग्रेशन, यानी शहरों से देही इलाकों में जाना जो है वो आपका अर्बन रूरल माइग्रेशन कहलाता है। ठीक है। तो ये मुख्तलिफ तरह की आपकी जो है वो माइग्रेशन होती है। और ये जो है स्टूडेंट्स किसी मकसद के लिए ही की जाती है। ऐसे जो है वो कोई अपनी जगह को नहीं छोड़ता। कोई बहुत सारी मजबूरियाँ होती हैं। कोई अपने जो है वो अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए जा रहे हैं, कोई बच्चों की स्टडी के लिए जा रहे हैं, या कोई अपनी स्टडी के लिए जा रहे हैं, या कोई अपने बिज़नेस के लिए, अपनी जॉब के लिए, अपने जो है वो काम के लिए। इस तरह जो है वो मुख्तलिफ रीज़न्स हो सकती हैं किसी भी इंसान की माइग्रेशन के लिए। ठीक हो गया। तो आप सब जानते हैं, आपने भी किसी ने माइग्रेशन की होगी कोई जो है वो आगे बहुत सारे हम रीज़न्स पढ़ेंगे जिसकी वजह से माइग्रेशन होती है। तो आप भी मुझे बताइएगा, अगर आपने माइग्रेशन की हुई है तो आप बताइए कि आपने किस मकसद के लिए की है। ठीक है। तो हमें पता चलेगा कि इस तरह जो है वो लोग कैसे कैसे जो है वो मूव करते हैं, किन किन रीजंस की वजह से आगे मूवमेंट होती है। ठीक हो गया। जी स्टूडेंट्स, अब जो है वो हमारी जो इसकी एक्चुअली डेफिनेशन है उसको हम देखेंगे। इट इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। वो कहते हैं कि ये भी जो है वो आबादी की तब्दीली का जो है वो अज्जा में से एक है। कंपोनेंट्स आप जानते हैं कि जिसको बोलते हैं, यानी वो ये कहते हैं जो पॉपुलेशन चेंजिंग का जो है वो ये भी एक अज्जा है, जुज़ है। इट इज़ अ जोग्राफिक मूवमेंट ऑफ पीपल। वो कहते हैं कि ये जो है एक जोग्राफियाई मूवमेंट होती है लोगों की। ठीक है। अक्रॉस स्पेसिफाइड बाउंड्री फॉर द पर्पज़ ऑफ एस्टेब्लिशिंग न्यू परमानेंट आर सेमी परमानेंट रेजिडेंस। तो वही कहते हैं कि ये जो है एक परमानेंट, या फिर जो है वो कहते हैं कि सेमी परमानेंट का मतलब होता है यानी टेम्परेरी। ठीक हो गया। ठीक है। वो कहते हैं परमानेंट हो या सेमी परमानेंट रहाइश के क्या जो है वो पर्पज़ के लिए जो है मकसद के लिए जो है वो एक मखसूस लिमिट को, यानी से मखसूस जो है वो आपकी बाउंड्री को जो है वो पार करके लोगों की जो जोग्राफियाई नकलो हरकत होती है, ये हमारे पास क्या कहलाती है, माइग्रेशन कहलाती है। ठीक हो गया। तो मतलब वही बात आ जाती है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना किसी भी मकसद के लिए, किसी भी स्पेसिफाइड बाउंड्री को क्रॉस करके आप जब दूसरी जगह पे जाते हैं तो वो आपकी माइग्रेशन कहलाती है। और ये भी आपकी माइग्रेशन दो तरह की हो सकती है, जैसे कि आपकी परमानेंट माइग्रेशन हो सकती है या फिर सेमी परमानेंट, जिसे हम टेम्परेरी भी बोलते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं परमानेंटली शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं वो कुछ जिस मकसद के लिए जाते हैं वो काम उस मकसद तक जो है वो वहाँ तक वो माइग्रेशन करते हैं। फिर जब उनका मकसद पूरा हो जाता है वो वापस अपनी जो उनकी आबाई जगह होती है वहाँ पे वापस आ जाते हैं। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स, ये एक्चुअली आपका लेसन इंपॉर्टेंट है, आपने इसको बहुत अच्छे से करना है। इसके बाद जो है स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है फॉलोइंग आर सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू माइग्रेशन। माइग्रेशन की कुछ इंपॉर्टेंस जो है वो टर्म्स है वो कौन कौन सी है। एक हमारे पास एमिग्रेशन आ जाता है, एक इमिग्रेशन आ जाता है, एक इन माइग्रेशन आ जाता है, एक आउट माइग्रेशन आ जाता है। ठीक हो गया।
अब एमिग्रेशन क्या होता है, इमिग्रेशन क्या होता है, इन माइग्रेशन क्या होता है, आउट माइग्रेशन क्या होता है, ये मैं आपसे जो है वो आगे इनके टॉपिक्स हैं वहाँ उनको जो है वो हम रीड करते हुए मैं आपको आपसे जो है वो इनके कॉन्सेप्ट डिस्कस करूँगी। तो वो कहते हैं आगे इसके बाद है ये चारों आपने इसे खैर ये टर्म्स है ये याद कर लेनी है। फॉलोइंग एग्जाम्पल्स फ्रॉम PRBS हैंडबुक ऑफ पॉपुलेशन इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन्स हाउ टू कैलकुलेट डिफरेंट मेजर्स रिलेटेड टू माइग्रेशंस। तो ये कहते हैं कि जो PRBS की जो हैंडबुक है उसमें जो है वो पॉपुलेशन इकोनॉमिक्स को जो है वो एग्जांपल से बताया गया है, एक्सप्लेनली उनको बताया गया है कि कैसे जो है वो कैलकुलेट करते हैं माइग्रेशंस के जो इक़दाम होते हैं, डिफरेंट तरह के मुख्तलिफ इक़दाम होते हैं, उनको कैसे आपने कैलकुलेट करना है। चलते हैं हम आगे अपने इसके जी। यहाँ पे देखें हमारे पास सबसे पहले आता है स्टूडेंट्स इमिग्रेशन रेट। इमिग्रेशन रेट आ गया, इमिग्रेशन रेट आ गया, नेट इमिग्रेशन रेट आ गया, माइग्रेशन रेट आ गया। तो ये हम पहले सबसे पहले इमिग्रेशन रेट को जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है इमिग्रेशन रेट और एमिग्रेशन और इमिग्रेशन में होता क्या है। सबसे पहले आपको इसका पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन या व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन रेट। तो स्टूडेंट्स जब एक एमिग्रेशन जो वो चीज़ होती है जैसे मैं आपको बताऊं कि व्हेन अ पर्सन लीव्स अ कंट्री, यानी जब जो लोग एक जैसे हमारे पाकिस्तान के लोग हैं वो जब छोड़कर जाते हैं तो वो क्या होती है, एमिग्रेशन होती है, ठीक हो गया। और जो इमिग्रेशन है आई वाली इमिग्रेशन है व्हेन अ पर्सन इंटर्स अ न्यू कंट्री, यानी जब लोग एक जो है वो नए कंट्री में जो है वो इंटर होते हैं वो हमारे पास क्या होती है, इमिग्रेशन होती है। दोबारा सुन लें, ये जो आई वाला है ये वाला, इसका मतलब होता है कि जो लोग आते हैं मुल्क में, जैसे पाकिस्तान में जो दूसरे मुल्कों से जो लोग आते हैं वो हमारे लिए क्या होंगे, इमिग्रेशन होगी। और जो एमिग्रेशन ई वाला है ये क्या होगा, जो हमारे पाकिस्तान यानी हमारे मुल्क से जो है वो लोग छोड़कर दूसरे मुल्कों में जाएंगे तो वो हमारी एमिग्रेशन होगी, ठीक हो गया। अब इसके बाद इसमें हम यहाँ पे देख लेते हैं द एमिग्रेशन रेट इज़ द नंबर ऑफ़ इमिग्रेंट्स। वो कहते हैं वही आ जाता है कि इमिग्रेशन रेट जो है वो उन लोगों के लिए है जो इमिग्रेट्स करते हैं, यानी जो कहते हैं कि जो लोग जो है नए इंटर होते हैं, यानी अराइविंग एट अ डेस्टिनेशन पर 1000 पॉपुलेशन के हिसाब से होगी और एट दैट डेस्टिनेशन इन अ गिवन ईयर। इसके बाद ये आपको पता तो चल गया इमिग्रेशन क्या होते हैं, जो कि हमारे पास व्हेन अ पर्सन इंटर्स अ न्यू कंट्री, ठीक हो गया। अब नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स बाय टोटल मिड ईयर पॉपुलेशन एट डेस्टिनेशन मल्टीप्लाई 1000, आपको इसको जो है वो मल्टीप्लाई 1000 से करना होगा, ठीक है। इसकी जो करंट वैल्यूज़ जो गिवन होंगी आप उसमें पुट कीजिएगा और आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो ये आपने इसका फार्मूला अच्छे से याद कर लेना है और इसकी डेफिनेशन भी अच्छे से देख लेनी है। फिर वो कहते हैं इन 2009 में जो नॉर्वे है, नॉर्वेजियन है, इमिग्रेशन रेट जो उसकी थी 13.5 पर 1000 रेजिडेंट्स पे थी। और इन सम कंट्रीज़ में देखा जाए तो एक उन्होंने भी जो है वो एक इम्पोर्टेंट जो है वो प्लेस यानी रोल अदा किया था इन पॉपुलेशन ग्रोथ में। तो इन स्वीडन की बात की जाए 2009 में तो वो 66% ऑफ ऑल पॉपुलेशन ग्रोथ वाज द रिजल्ट ऑफ इमिग्रेंट्स, ठीक हो गया। ये आपने अच्छे से देख लेना। इसके बाद एमिग्रेशन मैंने बताया है आपको जैसे कि ई वाला, तो वो होता है व्हेन अ पर्सन लीव्स अ कंट्री, जो एक मुल्क को छोड़कर जाने वाले लोग होते हैं वो हमारे एमिग्रेशन होते हैं। और इसका रेट कैसे फाइंड करना हमने, वही सिंपल, एमिग्रेशन रेट इज़ द नंबर ऑफ एमिग्रेंट्स वही डिपार्टिंग एन एरिया ऑफ ओरिजिन पर 1000 पॉपुलेशन एट द एरिया ऑफ ओरिजिन इन अ गिवन ईयर। अब ये चीज़ वही आगे नंबर ऑफ एमिग्रेंट्स टोटल मिड ईयर पॉपुलेशन एट ओरिजिन मल्टीप्लाई बाय 1000 से आपने करना 5.6 आ जाएगा। गिवन जो चीज़ें होंगी वही कहते हैं इन 2009 में द नॉर्वेजियन एमिग्रेंट्स रेट वाज 5.5 एमिग्रेंट्स पर 1000 रेजिडेंट्स है। ये आपने अच्छे से देख लेना है, ये एमसीक्यूज़ के हवाले से भी इंपॉर्टेंट होती है ये छोटी छोटी चीज़ें। और ये जो एमिग्रेशन रेट और इमिग्रेशन रेट है ये इंपॉर्टेंट है और ये जो है वो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से भी, ठीक हो गया। और इसके बाद जो है वो नेट माइग्रेशन रेट क्या होता है स्टूडेंट्स। नेट माइग्रेशन एक्चुअली वो होता है हमारे पास जैसे कि हमारे जो इनके दरमियान जैसे कि जो हमारे लोग कितने पाकिस्तान से लोग गए हैं दूसरे ममालिक में और कितने लोग जो है वो बाहर से आए हैं, उन सब का जो आपने टोटल निकालना होता है, मतलब रेट जो होता है वो निकालना होता है, वो आपके पास नेट माइग्रेशन रेट कहलाता है। असल में नेट माइग्रेशन जो है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव की सूरत में होगा जब हमारे पास स्टूडेंट्स हमारे पाकिस्तान से जाने वाले ज़्यादा लोगों की तादाद होगी और आने वाले लोगों की तादाद कम होगी तो हमारे पास नेगेटिव आएगा, क्योंकि हमारे मुल्क से ज़्यादा लोग जा रहे हैं, ठीक हो गया। लेकिन जब हमारे पास मुल्क में ज़्यादा लोग आएंगे और कम लोग दूसरी जगह पे जाएंगे तो उसमें हमारे पास पॉजिटिव जो है वो इसका रिजल्ट आएगा, ठीक हो गया। तो ये हमारी नेट माइग्रेशन होती है, यानी कैलकुलेट करना होता है हम लोगों ने कि कितने लोग जो है वो एमिग्रेट हुए हैं और कितने लोग इमिग्रेट हुए हैं, ठीक हो गया। द नेट इमिग्रेशन रेट शोज़ द नेट इफेक्ट ऑफ इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन ऑन एन एरियाज पॉपुलेशन एक्सप्रेस, जिन्होंने शो करना होता है एज एन इंक्रीज और डिक्रीज का बताना होता है कि इंक्रीज़ हुई है डिक्रीज़ हुई है पर 1000 पॉपुलेशन ऑफ द एरिया इन अ
गिवन ईयर। इसके बाद आपने इसकी जो है वो कैलकुलेशंस का जो है वो देख सकते हैं, आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, एंड नंबर ऑफ़ इमिग्रेंट्स माइनस नंबर ऑफ़, ये लिखा हुआ है नंबर ऑफ़ इमिग्रेंट्स माइनस नंबर ऑफ़ एमिग्रेंट्स करना होता है और उनकी वैल्यूज़ आपने निकालनी थी। देखिए आपके पास प्लस में आया हुआ है तो मतलब हमारे पास पाकिस्तान में लोग ज़्यादा हैं और जाने वाले लोग कम हैं, मतलब वैसे बता रही हूँ ये लेकिन ये आपके पाकिस्तान की नहीं है कैलकुलेशन, जस्ट एक एज ए एग्जाम्पल बता रही हूँ, ठीक है। तो ये जिस मुल्क की भी बताई जा रही है तो ये आपके एज ए पॉजिटिव आ गई। तो इन 2009 में वो कहते हैं, हाँ सॉरी ये नॉर्वे की बताई गई है, 2009 में नॉर्वे एक्सपीरियंस एंड नेट इंक्रीज ऑफ पर्सनस पर 1000 पॉपुलेशन थ्रू माइग्रेशन। उनका जो है वो पॉजिटिव रिलेशन आया था कि नॉर्वे में जाने वाले लोग ज़्यादा थे और आने वाले उस मुल्क से बाहर जाने वाले लोग जो है वो बहुत कम थे। तो इन 2010 में ऑस्ट्रेलिया हैड अ नेट माइग्रेशन रेट ऑफ 11, ऑस्ट्रेलिया की जो नेट माइग्रेशन रेट थी वो 11 थी पर 1000 पॉपुलेशन, और यूनाइटेड स्टेट्स वाज 2.8 थी, और जबकि बल्गेरिया की जो है वो माइग्रेशन थी वो -2.1 थी, यानी कि उसमें जो बल्गेरिया है उसमें से जो है वो लोगों की जाने वाले लोगों की तादाद ज़्यादा थी, तो इसलिए इस पर नेगेटिव आया साइन, ठीक है। और इसके बाद जो है वो द नेट रिजल्ट वाज अ लॉस ऑफ 2.1% पर 1000 पॉपुलेशन ड्यू टू माइग्रेशन, ठीक हो गया। इसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है टॉपिक नंबर 58 काज ऑफ माइग्रेशन, कि माइग्रेशन की क्या वजह, क्या जो है वो वजह बनती है जिससे माइग्रेशन होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि अकॉर्डिंग टू पुश पुल थ्योरी के तहत जो है वो ये बताते हैं कि सम पीपल मूव बिकॉज दे आर पुश्ड आउट ऑफ देयर फॉर्मर लोकेशन। वो कहते हैं कुछ लोगों की मूवमेंट ऐसी होती है वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो उन्हें जो है वो जैसे कुछ कोई प्रॉब्लम्स हो जाती है और उन्हें निकाल दिया जाता है, ठीक हो गया। इस तरह के उनकी फॉर्मल लोकेशन होती है, यानी उनको धकेला जाता है, पुश्ड आउट किया जाता है। सम पीपल और मूव बिकॉज दे आर पुल्ड आर अट्रैक्टेड टू सम प्लेस। वो कहते हैं कुछ लोगों की मूवमेंट इसलिए होती है, ये नकलो हरकत यानी माइग्रेशन वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें जो है वो खींचा जाता है, या और वो किसी मतलब प्लेसेस की वजह से जो है वो किसी प्लेस से जो इतने अट्रैक्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से वो जो है वो माइग्रेट कर लेते हैं। इसके बाद जो है वो कुछ लोग करते हैं कि इन्वायरमेंटल रीजंस की वजह से, जैसे कि बेटर प्लेस की वजह से, फ्री फ्रॉम जो है वो क्लेमिटीज़ एट्सेट्रा, यानी इन्वायरमेंटल यानी जिस जगह पे वो रह रहे हैं उनका वो माहौल उन्हें अच्छा नहीं लगता, या वहाँ की आबादी के लिहाज से देख लें, या वहाँ का जो माशरा उनको नहीं लगा, या इर्द गिर्द के लोगों की वजह से, या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जो उनका इन्वायरमेंटल सेटिस्फाई से उस इन्वायरमेंटल से जो सिस्टम से जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो, तो इसलिए जो है वो बेटर इन्वायरमेंटल में जाने के लिए जो है वो माइग्रेट कर लेते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास इकोनॉमिक रीजंस आ जाती हैं। इकोनॉमिक रीज़न जैसे कि बेटर जॉब और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, जैसे बहुत सारे लोग जो हैं क्या करते हैं कि अपनी जॉब के हवाले से जो है वो माइग्रेशन कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जो जिस जगह पे वो रह रहे हैं तो उनको वो, या वो जहाँ पे काम कर रहे हैं पहले वहाँ से सेटिस्फाई नहीं, या फिर उनको जो है वो ज़्यादा काम की वजह से जो है वो कम पैसे मिल रहे होते हैं, तो मतलब इस तरह किसी ने कोई रीज़न होती है जिसकी वजह से वो जो है वो माइग्रेट कर जाते हैं। इसके बाद कल्चरल आर रिलीजियस कल्चरल आर रिलीजियस रीज़न की वजह से भी करते हैं, फॉर फ्रीडम ऑफ रिलीजन एट्सेट्रा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जैसे कि वो सपोज कर लेते हैं, जैसे हमारे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह जो है ज़्यादा मुसलमान रहते हैं, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है। लेकिन अगर किसी जगह पे ऐसा हो कि किसी दूसरी मज़हब का जो है वो शख्स बैठे हों, किसी दूसरे मज़हब के जो है वो लोग बैठे हों, तो जो मुस्लिम लोग ऐसे कह दें कि ये नॉन मुस्लिम है और उनको तंग करें, ठीक है, तो इस तरह फिर वो क्या करते हैं, उस अपने रिलीजियस यानी अपने आप को फ्रीडम करने के लिए अपने रिलीजियस के लिहाज से तो वो फिर माइग्रेट कर लेते हैं, और या फिर कल्चरल हिसाब से भी जो है वो अपने आप को माइग्रेट कर लेते हैं बहुत सारे लोग। अब जैसे यहाँ से एग्जांपल लगा ले, रिलीजियस की बात आ गई है, तो जैसे हमारे पाकिस्तान बनने से पहले जो है वो हमारे मतलब बाबा आज़ाद इंडिया में रहते थे, तो उन्होंने किस लिए की थी, उन्होंने जो है वो इस्लाम के खातिर यानी रिलीजन की खातिर जो है वो माइग्रेट किया था, माइग्रेशन की थी, वहाँ से जो है वो उन्होंने एक अलग वतन हासिल किया था अपनी कुर्बानियाँ दे के। तो ये जो हमारी जो पाकिस्तान की और इंडिया की जो सेपरेशन हुई थी वो एक रिलीजन पर हुई थी, यानी मज़हब पर हुई थी, इस्लाम पर हुई थी। तो ये इस तरह कहते हैं कि बहुत सारे रीज़न्स ऐसे होते हैं कि जो हमारी रिलीजियस पर भी होती है, ठीक हो गया, तो जो कि हमारी एक ज़िंदा जागती मिसाल है पाकिस्तान की। इसके बाद पॉलिटिकल और सिविल रीजंस होगी हमारे पास, ड्यू टू अनरेस्ट और सिविल वार। जैसे कि पॉलिटिकल और सिविल रीजंस मतलब क्या होता है, जैसे पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं और उनकी वजह से जो है वो माइग्रेट कर लेते हैं। इसके बाद सोशल रीजंस भी होती हैं, फॉर बेटर सोशल लाइफ के लिए, और गेन क्लोज टू अ फैमिली मेम्बर और फ्रेंड के लिए, ठीक हो गया। बहुत सारे रीजंस है, ये आपने अच्छे से याद कर लेनी है।
जी स्टूडेंट्स, आप जो है वो हम टॉपिक नंबर 59 की तरफ आएंगे कि जिसमें है इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन। ठीक है, यानी माइग्रेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आर हाईली अनइक्वल, सो माइग्रेशन प्रोवाइड्स मोर अपॉर्चुनिटीज़ टू पीपल ऑफ डेस्टिनेशन एंड रीजन। वो ये कह रहे हैं कि जो हमारी दुनियाई डिस्ट्रीब्यूशन है जो लोगों की, जो वो क्या है, हाईली अनइक्वल है, यानी गैर मसावियाना है। सो माइग्रेशन जो है वो प्रोवाइड करती है मोर अपॉर्चुनिटी, बहुत ज़्यादा सारी बात है। माइग्रेशन जो है वो हमें क्या मुहैया करती है, अपॉर्चुनिटीज़ लोगों के दरमियान की जो है वो को जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है ऑफ डेस्टिनेशन एंड ओरिजिन। तो इम्पैक्ट यहाँ पे दो तरह के होते हैं, एक हमारे पास इम्पैक्ट एट प्लेस ऑफ ओरिजिन और दूसरा हमारे पास इम्पैक्ट एट द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। जो इम्पैक्ट एट प्लेस ऑफ ओरिजिन, जो जगह पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ये है कि माइग्रेशन नॉट ओनली इम्प्रूव्स द प्रोस्पेक्ट ऑफ फैमिली बट आल्सो फॉर एक्सटेंडेड फैमिली। मतलब ये है कि जो माइग्रेशन जो है वो ना सिर्फ जो है वो एक फैमिली को जो है जो है वो क्या कहते हैं कि इम्प्रूव नहीं करेगी, बल्कि वो एक बढ़ते हुए ख़ानदान की जो है वो बेहतरी, बढ़ते हुए ख़ानदान में जो है वो बेहतरी ला सकती है। जैसे कि आप ये नहीं है कि जैसे एक शख्स ने हिजरत की है और वो जस्ट वो उसी में जो है वो उसकी जो है वो हालात को बेहतर बना सकती है, उसी को जो है वो इम्प्रूव कर सकती है। नहीं, जो आपका दूसरा जो बढ़ता हुआ ख़ानदान है, अगेन आने वाली जो नस्ल भी है, उसको भी जो है वो क्या करेगी, ये जो है वो इम्प्रूव करेगी। ठीक हो गया। इसके बाद जो है वो माइग्रेशन कैन ब्रिंग पॉजिटिव सोशल एंड कल्चर चेंजेस ला सकती है माइग्रेशन। और माइग्रेशन इज़ अ सोर्स ऑफ फॉरेन रेमिटेंस एंड पोलिटिकल इन्फ्लुएंस। वो ये कहते हैं कि माइग्रेशन जो है वो हमारे पास एक सोशली और कल्चरली लिहाज से जो है वो पॉजिटिव चेंज ला सकती है। और माइग्रेशन जो है वो एक हमारे पास गैर जो जैसे कि फ़ॉरेन रेमिटेंस ने जो है वो गैर मुल्की तरसीलात हो गई और पॉलिटिकल जो है वो हमारे इन्फ्लुएंसेस हैं, उनके जो है वो एक अहम ज़रिया बनता है। ठीक है। इसके बाद इम्पैक्ट एट द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन हो गया। डेस्टिनेशन की जैसे कि कैन ब्रिंग पॉजिटिव सोशल चेंज, ये भी सोशल चेंज में जो है पॉजिटिविटी ला सकती है। और मोबिलिटी ब्रिंग्स ग्रेट पोटेंशियल फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इनोवेशंस के लिए भी। ठीक हो गया। यानी जो लोगों के दरमियान जो है वो डेवलपमेंट जो है वो हो सकती है लोगों में। तो कैन क्रिएट अनरेस्ट अमंग पीपल एट डेस्टिनेशन प्लेस, लोगों में जो है वो जो अनरेस्ट हो सकते हैं डेस्टिनेशन प्लेस की वजह से, क्योंकि जब दूसरी जगह से कोई शख्स आ जाता है तो नहीं पता होता कि ये जो है वो शख्स कैसा है और ये क्या जो है वो आगे आने वाले वक्तों में जो है वो हमारे साथ सही है या हमारे मकामी लोगों में जो है वो मुश्किलात पैदा कर सकता है। कोई जो है वो हम अंदाज़ा नहीं जल्दी से लगा सकते। सो कैन पुट बर्डन्स ऑन लोकल सर्विसेज और लोकल पीपल कैन फील फेयर ऑफ लूजिंग सोशल एंड कल्चर कोहेजन्स। तो ये कुछ रीजंस जो है वो डेस्टिनेशन प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन के है जो इन पर जो है वो इम्पैक्ट पड़ता है। इसके बाद जो है वो टॉपिक नंबर 60 भी आ जाए आप स्टूडेंट्स, केस ऑफ मोबिलिटी एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। वो कहते हैं कि एक अहम क्वेश्चन है पॉपुलेशन और यानी आबादी और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ के दरमियान कि कैन बी आंसर्ड बाय क्रिटिकली थिंकिंग अबाउट फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या आप इसको जो है वो सही तरीके से यानी तनकीदी तौर पर इसका आंसर दे सकते हैं कि वाई डू पीपल मूव, कि मतलब लोग जो है वो क्यों मूव करते हैं। ठीक है, क्यों मूव करते हैं और कहाँ, सॉरी, लोग जो है वो कहाँ मूव करते हैं, कहाँ जाते हैं। तो वो कहते हैं कि पीपल जनरली मूव फ्राम लो पॉपुलेटेड एरियाज़ टू हाईली पॉपुलेटेड एरियाज़। वो कहते हैं कि लोग जो है वो आमतौर पर यानी ज़्यादातर जो लोग मूव करते हैं वो कम आबादी वाले इलाकों से जो है वो ज़्यादा आबादी वाले इलाकों में मूव कर जाते हैं। तो वाई, वो कहते हैं क्यों करते हैं ऐसा। तो पीपल मूव फ्राम लो पॉपुलेटेड, यानी जो विलेजेस से लोग, जो कि विलेजेस में आपको पता है कि लोग इतने ज़्यादा नहीं, तो वहाँ पे जो है पॉपुलेशन कम होती है बनिस्बत शहरों के। तो वो जो लोग जो है वो विलेज से जो है वो शहरों में जो है वो मूव ऑन कर जाते हैं। किस चीज़ क्यों करते हैं वो, ये इनकी जो कुछ रीजंस है, जैसे कि बेटर जॉब्स एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से, बेटर एजुकेशनल फैसिलिटीज़ के लिए और बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए। ठीक है, तो इन तीन वजूहत आपके सामने रखी गई कि इनकी वजह से जो है वो ज़्यादातर लोग गाँव से जो है वो शहरों की तरफ मूव ऑन हो जाते हैं। इसके बाद वो कहते हैं कि यू नो वाई, वो कहते हैं कि तुम जानते हो कि क्यों। वो कहते हैं कि इसका मकसद क्यों है, अभी शहरों में जाने का मकसद क्यों है कि वे मतलब वहीं पर क्यों बेटर हेल्थ मिल सकती है उन्हें, वहीं पर जो है वो एजुकेशन सिस्टम क्यों मिल सकता है बेहतर, वहीं पे उनको जॉब क्यों मिल सकती है, तो देहातों में क्यों, तो वजह क्या है ये चीज़। तो वो कहते हैं कि लार्ज पॉपुलेशन मेक्स ऑल द फैसिलिटीज़ फिजिबल टू प्रोवाइड। वो कहते हैं कि जो जहाँ पर ज़्यादा आबादी होगी वहाँ पे हुकूमत भी जो है वहाँ पे ही जो है वो अपनी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स को जो है वो खर्च करती है, क्योंकि जो है वो अगर वो गाँव में यानी कम आबादी वाले इलाकों में अगर वो चीज़ें बनाए, सड़कें बनाए, जैसे कि हॉस्पिटल बनाए, कॉलेजेस बनाए, तो वहाँ पर लोगों की तादाद कम है एक्चुअली में, तो वहाँ पर जो है वो
हुकूमत के जो पैसे का जो है वो ज़्यादा हो सकता है, इसलिए जो है वो गवर्नमेंट नहीं करती है ऐसा। तो नो गवर्नमेंट इज़ विलिंग टू बिल्ड आ ह्यूज रोड वेयर फ्यू व्हीकल्स विल पास। वो कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वहाँ पे सड़क नहीं बनाएगी जहाँ पर गाड़ियाँ कम से कम जो है वो गाड़ियाँ चलती होंगी। तो बिग प्रोजेक्ट्स लाइक यूनिवर्सिटीज़, लार्ज हॉस्पिटल्स कैन नॉट बी बिल्ट इन लेस पॉपुलेटेड एरियाज़, वो कहते हैं। और इसी तरह जो है बिग प्रोजेक्ट्स मीन जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ होगी, बड़े अस्पताल होगी, वहाँ पे जो है वो गाँव में यानी कम आबादी वाले इलाकों में जो है वो नहीं बनाती। तो बिकॉज क्योंकि वो कहते हैं कि इट विल वेस्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्स। वो कहते हैं कि ये जो है वो उसका हुकूमत की जो अमाउंट है जो उसका ज़्यादा हो सकता है रिसोर्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पॉपुलेशन, क्योंकि लोगों की तादाद कम है, तो इसलिए जो है वहाँ पे पैसे का जो है वो ज़्यादा हो सकता है। लार्ज द पॉपुलेशन इन एरिया टू यूज़ अ पर्टिकुलर फैसिलिटी बेटर विल बी द फैसिलिटीज़ अवेलेबल। वो कहते हैं जहाँ पर ज़्यादा आबादी होती है उन लोगों को जो है वो सहूलतें देने के लिए जो है वो ऐसे ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है वो बनाए जाते हैं और हुकूमत को भी जो है वो इससे फ़ायदा हासिल होता है। तो जी स्टूडेंट्स, ये जो था आज का आपका हमारा लेसन था। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपसे जो है वो ताउन करूँगी। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।